गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव एक अच्छा और ईमानदार आदमी है जो अपने चाचा के साथ रहता था। जब राघव छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो उनके चाचा महादेव ने राघव को पाल पोस कर बड़ा किया। राघव अपने चाचा के सभी कामों में मदद करता था। राघव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। वो रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करता था। साथ ही वो गांव के एक जमींदार के यहाँ खेत में काम करके जो पैसा कमाता था, उसका एक हिस्सा अपने चाचा को दिया करता था और दूसरे हिस्से से वो गरीबों की मदद करता था। महादेव अब बूढ़े हो रहे थे। उन्हें चिंता थी कि राघव का क्या होगा, इसीलिए वो राघव के विवाह के बारे में सोचने लगे। इसी सिलसिले में बात करने वो अपने मित्र से मिलते हैं। भाई सुमेश, मुझे मेरे भतीजे राघव की शादी की चिंता सताती है। मुझे बस कैसे भी करके उसकी शादी करवानी है। मैं शादीशुदा जिंदगी से तो बहुत दूर हूँ और अब तो देखो बूढ़ा भी होते जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना, और जाने से पहले मैं बस यही चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए। अरे महादेव, तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन तेरा दिमाग अभी भी बिल्कुल बच्चे की तरह है। अरे हमारे लिए कभी समय रुकता भी है क्या भला? महादेव, हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। और रही बात तेरे राघव की, तो भाई सुन, बहुत ही पते की बात कहूँगा, बस तू मेरी बात का बुरा मत मानना। बेचारे के सर पर कभी भी माँ बाप का साया नहीं रहा है, इसीलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। उसके लिए कोई ऐसी सुंदर सुशील सी लड़की ढूंढ जिसके माँ बाप ना हो। भाई सुमेश, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। ऐसा कहकर महादेव एक सुंदर लड़की देखकर राघव की शादी करता है और अपना कर्तव्य पूरा करता है। कुछ समय के बाद महादेव गुजर गए और राघव ने अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना नया जीवन शुरू किया। ऐसे ही होते हुए एक दिन राधा राघव से बोलती है, ए जी, सुन रहे हो? हाँ राधा, कहो क्या हुआ? ए जी, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर उससे क्या राधा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ राधा, पूछो ना, क्या बात है? फिर आप मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? हाँ बाबा, बताओ तो क्या बात है? मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आपके जन्मदिन पर आपके लिए घी की खीर बनाने की। उसके लिए आधा किलो घी, आधा किलो चीनी, दूध और कुछ अन्य किराने का सामान चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा बिना कमीज के रहते हैं, इसलिए आप शहर जाएं और एक अच्छी कमीज खरीद लें। मैं आपके जन्मदिन पर आपको कमीज में देखना चाहती हूँ। राधा, ये जन्मदिन की बात भी करना हम जैसे लोगों के लिए एक मजाक ही है। देखो, मैंने शादी के बाद से आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राधा, क्या तुम्हें पता भी है, शेट्टी को 2 महीने का किराया देना है अभी, और किराने के सामान के लिए मोहन को अभी 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर अभी मैं मोहन के पास गया तो मुझसे वो पिछले 500 रुपए मांगने लगेगा। राधा, मैं समझता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ खुश करने की इच्छा रखती हो, लेकिन अभी बात समझो, हम जैसे लोगों के लिए जन्मदिन के जश्न के बारे में सोचना भी गलत बात है। बुरा लगा तो माफ करना। आप उदास मत हो जी, अगर आपको दुख होगा तो मैं रो दूंगी। ठीक है, आप एक काम करो, मेरी माँ ने मरने से पहले मेरी शादी के लिए कुछ गहने दिए थे,
इन्हें सेठ के पास ले जाकर बेच आओ और उन पैसों से सामान ले आना और अपने लिए एक अच्छी सी कमीज भी ले आना। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। ना मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई साड़ी ली, ना कभी तुम्हारे लिए कोई गहना या उपहार। तुम्हें अपनी माँ के गहने ऐसे बेकार नहीं करने चाहिए। देखो जी, आप इतना उदास मत हो। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है राधा, तुम्हें उदास करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। मैं सामान ले आऊँगा राधा। ये लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ रोटी और कुछ केले रखे हैं। अगर रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, खाना मत भूल जाना। ठीक है राधा। इतना कहकर राघव शहर की ओर चल दिया। रास्ते में वो ईश्वर के दर्शन करने को मंदिर में रुका। हे प्रभु, मेरी पत्नी राधा मासूम है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। हे प्रभु, बस उसकी ये इच्छा बिना किसी रुकावट के पूरी कर दीजिए। कुछ दूर जाने के बाद राघव को एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ रोता हुआ दिखाई दिया। अरे दादाजी, आप लोग यहाँ पर रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा, कल मेरी पोती की शादी है। उसी सिलसिले में हम गहने लेने गए थे और रास्ते में कुछ ठग हमें मिल गए जिन्होंने हमसे गहने छीन लिए। अब अगर लड़के वालों को पता चला तो शादी रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी बिन माँ की बेटी है। दादाजी, मेरे पास कुछ गहने हैं, ये लो, और अपनी पोती की अच्छे से शादी कराओ। बस ऐसा समझना कि मैंने अपनी बहन की मदद की है। बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अरे दादाजी, मुझे आप अपना पोता ही समझ लीजिए और मान लीजिए कि मैंने अपनी छोटी बहन की ही मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये लो, ये जलाओ लकड़ी रख लो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, तुम बहुत भले हो। भगवान तुम्हें खुश रखे, हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने मेरी बहुत मदद की है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिरी रहती है। ये देखकर राघव तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, क्या हुआ आपको? चलिए उठिए। बेटा, मेरा पोता घर पर बीमार है। उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं, तभी मेरी आंख लग गई। अम्मा उठिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ केले और रोटी भी हैं। ये लीजिए, इन्हें खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अम्मा, इस बुढ़ापे में भी इस अम्मा को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। बेचारी अपने पोते का ही इलाज करवा रही है। अपने मन में ये सारी बातें सोचकर राघव लकड़ी बेचने से मिले पैसे उस बूढ़ी औरत को दे देता है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बेटा, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। राधा की इच्छा पूरी ना होने से उदास होकर करने को और कुछ नहीं था राघव के पास, तो वो घर लौट आया। इतनी देर क्यों हो गई? मैंने जो सामान मंगाया वो कहाँ है? लगता है आपने कमीज भी नहीं खरीदी। क्या बताऊं राधा, आज जो घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं, उन्हें याद करके अभी भी मन दुखी हो जाता है। उसने राधा को बताया कि क्या हुआ था। राधा ने ये सुनकर कहा, आज से मेरे मन में आपके लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे नेक दिल इंसान मुझे पति के रूप में मिले। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ।
इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह। अरे ओ राधा, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। संभव हुआ तो जमींदार से कुछ पैसे मांग लूंगा और तुम्हारा सामान ले आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी आ जाओ। ठीक है राधा, जल्दी आ जाऊंगा मैं। राघव ने जल्दी से खेत का काम खत्म किया और घर के लिए निकल गया। घर के अंदर आते ही राघव ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका घर आभूषणों, विभिन्न प्रकार के भोजन और फलों से भरा हुआ है और नए कपड़े देखकर राघव को कुछ समझ नहीं आता। सुनो जी, अब मैं आपसे एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। क्या हुआ राधा? ये सब क्या है? किसने दिया ये सब? सुबह दो बूढ़े लोग हमारे घर आए। वे खुद को आपके माँ और पिताजी के रिश्तेदार कह रहे थे। उनके शहर में कई व्यवसाय हैं और उस बूढ़े आदमी ने कई साल पहले आपके पिता से कर्जा लिया था। वो अपना कर्जा ब्याज सहित वापस करने आया था क्योंकि उनका व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। राधा, मुझे लगता है ये सब कुछ और नहीं बल्कि भगवान की ही लीला है। हाँ जी, वो भगवान हमेशा आपकी अच्छाई और दयालुता को देखता रहता है और ये उसी का परिणाम है। ये कहकर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।